Hello students, welcome back our YouTube channel RPS Classes. Today I shall teach you magnetic field force between two parallel carrying conductor. यानी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू कैरिंग कंडक्टर, यानी दो कंडक्टर है बच्चों, दो कंडक्टर है 1 एंड 2, ठीक है। दो कंडक्टर है, इसमें करंट I1 एंड I2 फ्लो हो रहा है इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो रिपल्सन होता है, या आगे चल के हम समझेंगे। तो इसके कारण इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यह डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस है इसका, इस दोनों के बीच डिस्टेंस r है। r डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ की वजह से यहाँ 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 ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट का डायरेक्शन बच्चों किधर, देखो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। करंट का डायरेक्शन किधर, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये करंट, ये देखिए करंट किधर, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऐसे 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 घूमेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि क्या होगा, करंट परपेंडिकुलर बी, आई परपेंडिकुलर बी। करंट का डायरेक्शन और ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए कंसीडर दो कंडक्टर हम कंसीडर किए। कंसीडर पैरेलल कैरिंग कंडक्टर 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। I1 एंड I2 करंट फ्लो इन it in same direction, I1 एंड I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जाने बच्चों, एंड R इज डिस्टेंस बिटवीन देम, R दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण 2 पर तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर I बाय अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्त लॉ, किसी भी लॉन्ग कंडक्टर में जब करंट प्रवाहित किया जाता है, फ्लो किया जाता है, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और दूसरा कैरिंग कंडक्टर यहाँ रखते हैं तो यह इसी के मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इसी के मैग्नेटिक फील्ड में होगा, जिसके कारण यह बना। इसके कारण भी यह बनेगा, यह बाद में चल के देखेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, किसके कारण, I1 के कारण I2 पर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर 2, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 2, ये कंडक्टर C1 C2 था ना, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, ड्यू टू 1
ड्यू टू 1, तो 1 यानी B1 बनेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट I की वजह से बनेगा B1 बराबर कितना होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, बताओ जल्दी बताओ 2 मिनट में बताओ। μ0/4 पाई इंटू और क्या बोलिए 2I/R। तो I कौन, ये I कौन है 1, I1 इतना तो होता है, ये तो सभी जानते हो। चलो इसको नोट कर लो, छाप लो। चलो देखो फटाफट देखो, हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स Fm मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या हुआ मैग्नेटिक फोर्स यानी F2 ड्यू टू 1। कहने का मतलब अगर यह मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा और दूसरे को हम यहाँ रखते हैं तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे होता है बच्चों, उसमें तो फोर्स के कारण, जब तक मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा तब तक अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा वह कितना करेगा, बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट। यहाँ कंडक्टर 1 के कारण कंडक्टर 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और कंडक्टर 2 भी ये करेगा तो उस पर फोर्स लगाएगा तो वह फोर्स कितना होगा, आप पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे IBL साइन थीटा। ठीक है, यहाँ I नहीं लिख के, यह फोर्स कौन सा है 2 पर लग रहा है इसलिए I2 होगा, इस पर 2 पर लग रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा। अब देखिए थीटा इज एंगल बिटवीन I एंड B, I करंट B मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, I करंट B मैग्नेटिक फील्ड, यह कितना है थीटा, ये देखिए ये करंट का डायरेक्शन और ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे राइट हैंड रूल करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या हुआ करंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा I2BL इतना हो जाएगा, ये तो निकल गया, एनी प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि साइन थीटा की जगह 90 बराबर 1 में मल्टीप्लाइड करेंगे कितना होगा 1। ठीक है, चलो नोट कर लो, छापो चलो। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कब हो गया बच्चों। चलिए देखिए, ये तो हमने निकाला कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फोर्स एट कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। अब देखिए ये लेंथ पूरा लेंथ के लिए है बच्चों, ये तो पूरा लेंथ हमने मान लिया, लेकिन इसको इन्फिनिट पैरेलल इन्फिनिटिव इसको मान लो, इसको जो हमने लिखा था यहाँ इसको पैरेलल इन्फिनिटिव कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव लेंथ के लिए, इन्फिनिटिव तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं समझ जाना कि इन्फिनिटिव जिसको हम देख ही नहीं सकते, माप ही नहीं सकते। फिजिक्स क्या कहता है कि इन्फिनिटिव जहां तक मेरी क्षेत्र नहीं पहुंच सके तो इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का तो लेना संभव नहीं है, तो हम लोग निकालते क्या है पर यूनिट लेंथ। तो L बच्चों क्या है, लेंथ ऑफ वायर, पूरे वायर का मैग्नेटिक फोर्स कितना है F, M है मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम पूरे लेंथ से डिवाइड कर दे तो यह पर यूनिट निकल जाएगा, यानी 1 मीटर में
कितना 1 मीटर लेंथ में कितना फोर्स होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ में, 1 मिलीमीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में, माने जिसमें भी एक हो यूनिट। तो हम इसको निकाल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये एफ है, फोर्स अपॉन ये एल कर दो, एल इज इक्वल टू क्या होगा, आई टू बी। ठीक है, आई टू बी, आई टू बी निकल गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं फोर्स। 1 मीटर में कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब ये देखो बच्चों कि एफ एम इक्वल टू आई टू, ठीक है, आई टू तो हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1 कितना था बच्चों, यहां देखो इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन आर था। एनी प्रॉब्लम, इसको लिख देना बाई इक्वेशन, इक्वेशन 1। अब एफ क्या होगा, म्यू उसको लिख देते हैं, म्यू नॉट 4 पाई इंटू I1 I2 अपॉन आर, इसको लिख देते हैं 2। हो सकता है इतना या नहीं हो सकता है, देख के बताओ, हो सकता है। यह निकल गया बच्चों, क्या निकल गया, मैग्नेटिक नेटिक फोर्स B2 मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स, पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स निकल गया, निकला, देख लो निकल गया। मैग्नेटिक फोर्स 2 यानी पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स 2 ड्यू टू 1 के कारण निकल गया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इतना ही होता है बच्चों, इसके आगे और हम ये देखें, वीडियो को धीरे पॉज कर के देखें, उसको समझें, तब समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपनी बकरी चरा, आई डोंट माइंड। चलिए देखिए, ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम। सिमिलरिटी जैसे 1 के कारण 2 में निकाले तो 2 के कारण भी 1 में निकाल सकते हैं हम, है ना। यानी कि फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 निकल सकता है। सिमिलरिटी सेम प्रोसेस उतना ही आएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन क्या निकला कि इफ द करंट I flow in both conductor in same direction, if current I flow in both conductor in same direction, यदि I करंट दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, देन both will attract
टू each other, ठीक है, and different direction repel to each other। इससे हम क्या देखे बच्चों, काफी गर्मी है, इससे क्या देखा हमने कि यदि किसी दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या लिखे, एंड डिफरेंट डायरेक्शन, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो आज ये था मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, स्टडी कीजिए, वीडियो को धीरे धीरे रोक कर धीरे इसको रोक कर देखें, हर पॉइंट को समझें, तब समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए